अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जो स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे पास इंडिया से आई है और ये है इंडिया के शहर दिल्ली की। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरी नई स्टोरी आए आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग सुन सकें। अच्छा, ये मेरे पास जो ये स्टोरी आई है इंडिया से, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की है। ये बंदा एक बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करता था। काम ख़त्म होता था, अपने घर चला जाता था। रात को 10-11 बजे का टाइम होता था जब ये अपने घर जा रहा होता था। और ये असल में इसकी शिफ्ट चेंज होती थी। रात के टाइम दूसरा गार्ड आ जाता था, ये अपने घर चला जाता था। एक दिन का वाक़या है, ये इसका घर जो है मेरे ख्याल से वहाँ से 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस का था। तो इसके पास कोई कन्वेंस थी नहीं, ये पैदल ही जाता था घर और पैदल आता था फिर। अब एक दिन का वाक़या है, ये रात को 10 बजे इसकी ड्यूटी ख़त्म हुई, वहाँ से निकला अपने घर के लिए। अच्छा, ये अपने घर जब जाता था तो एक गली आती थी। गली थोड़ी कच्ची सी गली थी लेकिन वहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए थे, तो इसका रास्ता वही बनता था जो शॉर्ट रास्ता था। तो ये उस गली से होते हुए जाता था। एक लंबी गली थी तो वहाँ पे साइडों में कुछ दरख्त भी लगे हुए होते थे। एज़ पर रूटीन वो अपना नॉर्मल हो के चले जाता था। अच्छा, एक दिन ये जा रहा, इसको अचानक से ना वो नोटिस हुआ कि बड़े ज़बरदस्त ना इसको फूल खिले हुए दिखे वहाँ पे। और वो 2-3 कलर के फूल थे। ये देख के ना वो वहाँ रुका। तो यार इसने बोला यार बड़े ज़बरदस्त फूल हैं ये तो उसके अचानक से जहन में आया क्यों ना मैं ये फूल ले जाके अपनी बीवी को दूँ, खुश हो जाएगी वो देख के। अच्छा, इसने जो है उसमें से एक फूल तोड़ लिया। वो 2-3 कलर के अलग अलग फूल थे, इसको एक लाल फूल उसमें से पसंद आया और इसने तोड़ लिया। अब ये तोड़ के ले गया अपने घर। घर ले जाके इसने अपनी बीवी को बोला भाई तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ करके। वो भी खुश हो गई देख के। इन लोगों ने खाना वाना खाया। अब ये सोने के लिए लेटा है ना, तो ये बताता ये है कि थोड़ी देर शायद गुजरी होगी इसको सोए हुए। इसको ना ख्वाब आ रहा है कि एक खौफनाक सी औरत इसके ख्वाब में आई है, जो कि पहले कभी नहीं होता इसके साथ। खौफनाक सी औरत, ठीक है, उसके बाल खुले हुए उजड़े हुए। इसको ये ख्वाब में ये आ रहा है कि मैं सो रहा हूँ और वो आके मेरा गला दबा रही है। तो ये इसको जब लगा कि वो मेरा ज़ोर से गला दबा रही है, इसने चीख मारी ज़ोर से। अब जब चीख मारी तो इसकी भी आँख खुली और ये इसकी जो वाइफ थी वो भी उठ गई कि ये क्या, मतलब ये क्या हो गया अचानक से। तो इसको देखा ऐसे मुझे पसीने छूट रहे, तो उसने बोला भाई क्या हो गया, सब तैयारी जाए। उसने बोला कि मुझे ये डरावना ख्वाब आया था मुझे। तो उसने बोला चलो ख्वाब आ गया होगा, ख्वाब कभी भी आ सकता है। तो इसके तो जहन में नहीं आया है कि ये इस चीज़ की कड़ी कहाँ जाके मिल रही है। अच्छा, ये सो गया उस रात। अच्छा, जब अगले दिन ये काम पर गया है, सब सही चलता रहा, इसके जहन में आया कि यार इस तरह ख्वाब मुझे क्यों आ गया, कभी इस तरह आया नहीं है। अब ये रात में ना फिर वहीं से जा रहा है। अब ये वहीं से गुजर रहा है उसी गली से। अब ये थोड़ा आगे गया जहाँ पे वो फूल इसने तोड़ा था। अब ये थोड़ा सा आगे वहाँ से जब पास करता है ना, तो इसको हल्के से ऐसा लगा किसी औरत ने इसके नाम से बुलाया है। ये रुका वहाँ पे और पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं। उसको लगा शायद मेरे जहन में चल रहा कोई वहम होगा। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे चलना शुरू हुआ। फिर इसको आवाज़ है इसके नाम की। अब इसको बाकायदा लगा नहीं, अब ये वहम नहीं है, ये कोई है। इसने फिर डरते हुए पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अच्छा, फिर ये क्या देखता है, जब ये मुड़ के पीछे देखते हुए जैसे आगे मुँह करने वाला था, इसके आगे नज़र पड़ी कि हवा रुकी हुई, दरख्त लगे वहाँ पे, हवा रुकी हुई, कहीं कुछ नहीं हो रहा, पत्ते नहीं हिल रहे। जहाँ वो फूल लगाया था ना, जैसे तोड़ा था यहाँ पे, बाकी जो दो फूल थे वो हवा से हिल रहे।
अब आप सोचें ये भी बड़ा खौफनाक मंजर है कि भाई जब हवा चल ही नहीं रही, दरख्त के पत्ते नहीं हिल रहे, सिर्फ दो फूल जो हैं वही हवा से हिले जा रहे हैं। अब ये समझिए कि नहीं, ये तो कोई अजीब सी चीज़ है कि मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं, वहाँ फूल भी हिल रहे हैं। ये वहाँ से भागा। अब इसने बोला अब तो ये चलने का भी काम नहीं है, अब तो सिर्फ पीछे मुड़ के ही देखना, भागना है। अच्छा, ये भागना शुरू हुआ ना, क्योंकि मैंने पहले बताया तो गली थोड़ी लंबी है। इसको लगा कि इसके पीछे कोई भाग रहा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है। अब आप सोचें, आप एक अंधेरे वाली गली से गुजर रहे हैं, दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है, अकेले हैं, रात को 11 बजे का टाइम हो रहा है और आपको लगे आपको कोई आवाज़ दे रहा है, आप डर के मारे भाग रहे हैं और फिर आपको लगे आपके पीछे कोई भाग के आपको फॉलो कर रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी। तो भाई इसकी तो हालत हो गई बहुत ख़राब। ये शदीद किस्म का डर गया। ये इतना डर गया कि ये जब उस गली से भागते हुए आउट हो रहा था, इसने चीखें मारना शुरू कर दी कि मुझे बचाओ। तो खैर इसका जब घर आया है, ये भागा, अपने घर पहुंचा तो इसने अपना ना गेट ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू करा कि खोलो, मुझे बचाओ। तो इसकी बीवी भागते हुए आई घबरा के, सिर्फ दो ही लोग रहते थे घर में। कि उसने बोला भाई कि क्या हो गया, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा डर गई, जल्दी से गेट बंद करा कि कोई पीछे लग गया, कोई मार रहा है मेरे शोहर को, क्या हो रहा है। तो फिर इसने थोड़ी सी कहानी बताई, पानी वानी पिया, कमरे में जाके वो बोला कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियाँ बंद कर दी, लाइटें जला रही सारी। और फिर उसने अपनी बीवी को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और ये बताते बताते से याद आया कल मैंने फूल वहाँ से तोड़ा था। तो अब ये दोनों इंतहा से ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गए। अब ये समझ गया कि ये वाकई में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उस फूल में, उस जगह पे कुछ ऐसी चीज़ थी जो गलत हरकत हो गई। अब इन लोगों ने सोचा क्या करें। ये तो अच्छा, ये लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई हम लोग जो हैं सुबह किसी को जाके मशवरा करते हैं और इस मसले का हल निकलवाते हैं, वरना हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं। अच्छा, ये लोग लेटे हैं, आंखें बंद करी, लाइट चली गई। अब इनके घर की लाइट चली गई, इनके कमरे बंद हैं, खिड़की बंद हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के दरवाज़ा खोल सकें, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल खौफ में बैठे हुए थे अंदर। अभी ताज़ा ताज़ा तो ये वाक़या हुआ था। अब इसकी बीवी भी साथ है, ये भी है। अब फिर इनको आवाज़ें आना शुरू हो गई, किसकी, बच्चे की रोने की। इनको आवाज़ें आ रही हैं कि कोई बच्चा रो रहा है। अब आप सोचें, वो तो इनको आवाज़ें तो आ रही थी, डर के मारे ये लोग रोना शुरू हो गए। मतलब एक दूसरे का इन्होंने हाथ पकड़ लिया और खौफ के मारे काँप रहे हैं और रो रहे हैं, हमारे साथ चल क्या रहा है ना। तो बता रहे हैं कि सुबह तक इनको आवाज़ें आती रही हैं। जब सुबह रोशनी हुई है तो डरते डरते इन लोगों ने दरवाज़ा खोला है और ये सीधा किसी बाबा के पास गए हैं। उन्होंने बताया, जो बाबा, तो वो बताया इन्होंने पूरा इंसिडेंट इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कुछ अपने इल्म से, कोई अपनी इस तरह की नॉलेज से उन्होंने बताया कि तुमने किसी इस तरह की क्रिएचर का, जिन का उन्होंने बच्चा मारा है और वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। कौन? जो उनकी माँ है। वो बोला भाई इसका हल बता दें, हमसे तो गलती हो गई, हमने तो सिर्फ फूल तोड़ा था। तो उसने बोला वो फूल कहाँ है? बोले यार वो फूल घर में ही। बोला वो फूल जो है ना, जाके वहीं रख दो। तो ये लोग गए हैं सीधा घर और इन्होंने फूल उठाया है, उस बाबा को साथ लेकर गए हैं। उन्होंने करा ये कि जो मिट्टी थी वहाँ पे उसको थोड़ा सा खोदा और वो फूल वहाँ पे लगाया, वापस मिट्टी बंद करी। बोला बस अब ना खामोशी से यहाँ से चले जाओ, ठीक है ना, और कोशिश करना दोबारा इस गली से नहीं गुजरना। ये चले गए हैं। इन लोगों ने माफ़ी मांगी कि भाई आइंदा हमारी गलती, कभी ना गुजरेंगे यहाँ से, ना इस तरह किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे।
तो उसके बाद से इस चीज़ के उन पे असरात ख़त्म हो गए। ना फिर उसको कोई आवाज़ें देती थी, ना बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, ना कोई उसका पीछा करता था। और लोग ये बताते हैं कि बाद में जिन लोगों ने वहाँ से गुजरते हुए देखा है ना, जो 3 फूल में से 2 रह गए थे वो वापस 3 हो गए थे। ये फूल जो वहाँ पे क्यारी में उनकी मिट्टी में दबा कर आया था, वो ऐसा लग रहा है बगैर तोड़ा हुआ किसी ने वहीं लगाया हो उन 2 फूलों के साथ। तो भाई ये इस चीज़ का सबक है। एक तो आप रात में किसी ऐसी जगह से गुज़र रहे हो तो कोशिश करें अकेले ना गुज़रें। अकेले हों तो ये अपने ऊपर लाजमी कर लें कि किसी दरख्त, पौधे या कहीं कचरा रखा हो ऐसी किसी चीज़ की तरफ ना जाने ना छेड़ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी ऐसे वाक़ये का शिकार हो जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आपके पास स्टोरीज़ हैं तो सेंड करें। अल्लाह हाफ़िज़।